ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सम है हमारा इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram। ये पैरेललोग्राम के हमें वर्टेक्स दिए हुए हो एंड फाइंड x एंड y। अभी ये सब में ऐसे भी हो सकता है कि मान लो आपको 3 पॉइंट दिए हुए हो, a ऑफ समथिंग कोई नंबर, b ऑफ, c ऑफ, एंड फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। तो उस टाइम पे हमें फाइंड कर लेना है लेट द फोर्थ वर्टेक्स इज xy। फोर्थ वर्टेक्स इज xy। तो ये सबके लिए मेथड सेम ही रहेगी। अभी इसमें मेथड में क्या है कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम, वो पॉइंट हम ले रहे हैं ABCD, A ऑफ ले रहे हैं 1 2, B ऑफ 4y, C ऑफ x 6 एंड D ऑफ 3 5। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर, मतलब कि ये जो पॉइंट है वो सीक्वेंस में ही है, लाइन में ही है। सिर्फ ये वर्ड नहीं लिखा होता तो क्या होता वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब के जो AC का मिड पॉइंट होता है वही मिड पॉइंट BC का होता है। तो ये हम सब स्टार्ट करेंगे यहां से सीधा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। यहां से सब स्टार्ट करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये रहा हमारा AC। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है हमारा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ पे x1 1 एंड x एंड 1 + x/2 2 + 6/2। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट, तो BD हमारे पास है 4 + 3/2 एंड y + 5/2। यानी हमने ये दो पॉइंट और ये दो 1 + 3/2, सॉरी इसका जो पॉइंट है 1 और इधर है x, तो 1 + x/2 2 + 6/2, फिर उसके लिए 4 + 3/2 एंड y + 5/2। अभी कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसको कंपेयर कर रहा हूं तो डिवाइड में से 2 2 तो चला जाएगा, तो 1 + x इज इक्वल टू 4 + 3 यानी 7, तो x हो जाएगा आपका 6। सिमिलरली सेकंड को हम कंपेयर करेंगे तो 2 2 तो डिवाइड में से कट, 6 + 2 यानी 8, y + 5, 5 माइनस हो जाएगा तो y = 3। तो दैट मींस यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट मिल x एंड y जो हमें फाइंड करने के लिए बोला था वो मिल गए 6 एंड 3। नाउ ये हमें जो बात करनी थी इन ऑर्डर, अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता तो आपको ये सम 3 बार करना पड़ता। कैसे? जैसे एक बार हमने A के सामने C लिया, फिर एक बार सम आता है A के सामने B, फिर एक बार सम आता है A के सामने D। ऐसे 3 अलग अलग टाइप सम करने पड़ते और हर बार हमें x एंड y फाइंड करना पड़ता अगर इन ऑर्डर वर्ड नहीं लिखा होता तो। नेक्स्ट सम है 7, फाइंड A if AB is the diameter of a circle। चलो AB is the diameter of circle, हम टेम्पररी मान लो कि ये एक सर्कल ले रहे हैं हम और ये जो AB है वो उसका डायमीटर है, जिसमें AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3, यानी ये सेंटर O ले लेते हैं 2 - 3, B है 1 4, यहाँ पे लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ फाइंड A को हमें फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा कोई वर्टेक्स फाइंड करना हो तो पहले तो इसको हम सपोज कर लेंगे xy, लेट A ऑफ xy। अभी O हमारा है सेंटर पॉइंट, तो हम सेंटर पॉइंट को ना गिने तो ऐसे भी हो सकता है कि जो O है वो मिड पॉइंट है AB का, सेंटर पॉइंट तो रहेगा ही, इसके हिसाब से ये दोनों रेडियस हो जाएगी OB एंड OA, तो O जो होगा वो AB का मिड पॉइंट बनेगा। तो ऐसे लिखेंगे हियर O is the mid point of AB। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला से हम लिखेंगे x + 1/2 y + 4/2। ये हमें मिला मिड पॉइंट, पर मिड पॉइंट तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 2 - 3, मतलब ये जो O है वो हमें दिया हुआ है 2 - 3। तो इसको भी इसके जैसे कंपेयर करेंगे, 2 के साथ आएगा x + 1/2 एंड -3 के साथ आएगा
y प्लस 4/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, प्लस 4 वहां पे जाएगा तो -4, y हो जाएगा -10, यानी हमें x एंड y दोनों मिल गए। तो जो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ था a, वो हमें मिल गया 3 एंड -10। ओके, नेक्स्ट सम, इफ a एंड b आर -2 -2, यानी यहाँ पे हमें जो a दिया हुआ है -2 -2 and b is 2 -4, find the coordinate of a p, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट p है such that AP is half then, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, AP is half then AB, मतलब कि जो AP है वो AB का हाफ है, इसका मतलब क्या हुआ, P is the midpoint, तो सीधा यहाँ पे लिखना है P is the midpoint। फिर आपको पता है सम कैसे करना है, मिड के फॉर्मूला से मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, इस हिसाब से -2 + 2/2 एंड -2 - 4/2, आप ऐसे करोगे तो आपका इसका आंसर। ओके, लास्ट 2 सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, 9th नंबर का जो सम है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट a of -2 2 and b of 2 8 into 4 equal part, यानी कि ये a है हमारा -2 2 और ये जो b दिया हुआ है वो है 2 8। आगे एक सम आया था यही एक वीडियो में, आगे एक सम था कि भी ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब AB के 3 इक्वल पार्ट हो, तो उसके लिए हमने इसको P and Q सपोज किया था 1 1 1, फिर P के लिए ऐसा लिखा था 1:2 और Q के लिए दिया था 2:1। ओके, तो जब इवन ऑड नंबर में हो तो ऐसे करना है, बट यहाँ पे हमें बोला है इट डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो 4 पार्ट करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, एक ले लेता हूँ Q, एक P एंड एक R। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट हो गए, तो फर्स्ट लिखूंगा लेट P Q R are the points which divide AB into 4 equal parts। ओके, राइट। तो अभी इसको कैसे करना है, इसको वो सेक्शन फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट सेक्शन से भी हो सकता है, बट मिड पॉइंट हमारे लिए इजी रहेगा यहाँ पे। अगर इसको आपको उसी मेथड से करना है तो P है तो P के आगे है 1 और P के पीछे 3 सेक्शन है, तो 1:3 हो जाएगा, तो लिखेंगे BP डिवाइड AB at 1:3, फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आप करेंगे। R के लिए लिखेंगे 3:1 और Q के लिए लिखेंगे 2:2, बट उससे बेटर ये तीनों जो फाइंड करने हैं वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे कि Q है वो मिड पॉइंट बनेगा, क्योंकि Q के आगे 2 पोर्शन, Q के पीछे भी 2 पोर्शन, तो लिखेंगे Q is the midpoint of AB। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें, क्योंकि Q जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के हिसाब से -2 + 2/2 एंड दूसरा 2 + 8/2, ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा हमारा 5, तो यानी कि Q यहाँ पे आपको मिल गया 0 5। नेक्स्ट बात करेंगे P, तो आप यहाँ पे देखिए P जो है वो AQ का मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये और ये दोनों एक एक पोर्शन है, तो लिखेंगे P is the midpoint of AQ, P is the midpoint of AQ। ओके, P is the midpoint AQ है, इसीलिए डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, -2 + 0/2 एंड 2 + 5/2, -2/2 -1 एंड ये हो जाएगा 7/2, तो P मिल गया। R के लिए R किसका मिड पॉइंट बनेगा, QB का, तो R is the
मिड पॉइंट ऑफ QB। तो यहां पे भी R के लिए भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो R जो होगा वो 0 + 2/2 एंड 5 + 8/2। 0 + 2 2 यानी 1 और ये हो जाएगा 13/2। तो ये मिल गया R। सो ये 4 सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हमें जो 3 पॉइंट चाहिए वो है 0.5, एक -107/2 and the one is 113/2। and the last sum of this exercise is find the area of a rhombus। इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं। find the area of rhombus जिसमें चारों वर्टेक्स दिए हुए हैं रोम्बस के इन ऑर्डर। अभी ये सब भी दो मेथड से हो सकता है। एक तो मेथड हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा 7.3 में, तो इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे। तो हमने जो फॉर्मूला सीखे हैं सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये तीनों का यूज करके ही हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें 9th स्टैंडर्ड में हमारा फॉर्मूला आया था एरिया ऑफ रोम्बस। याद है किसी को? हाफ d1 into d2, हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। मतलब यहाँ पे हमें दो डायगोनल फाइंड कर देने हैं, फिर उसका प्रोडक्ट करके हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे डायगोनल कौन बनेगा? अगर हम रोम्बस की बात करें A B C D, यहाँ पे वर्ड लिखा है ऑर्डर, आगे भी एक सम में आया था इन ऑर्डर। अगर ये ऑर्डर नहीं होता तो ए के साथ C, ए के सामने एक बार B, ए के सामने एक बार D, 3 बार सम करना पड़ता। पर यहाँ पे हमें लिखा है इन ऑर्डर, मतलब यहाँ पे ए के सामने C ही रहेगा। तो एक डायगोनल आएगा AC और दूसरा डायगोनल आएगा BD। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम AC एंड BD फाइंड कर लेते हैं। चलो तो पहले लिखेंगे AC²। तो 3 डिस्टेंस में इसकी ऑपोजिट साइन 3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर। 3 + 1 4 स्क्वायर इज 16, ये भी 16 32। तो इसका रूट निकालेंगे तो 4√2 हो जाएगा। चलो ये हमें मिल गया AC। दूसरा हम फाइंड करेंगे BD। तो BD के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला B and D, 4 + 2 होल स्क्वायर एंड 5 + 1 होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 72। इसका रूट निकालेंगे 72 यानी 36 2 जा 36 यानी 6 एंड √2। तो ये दोनों डायगोनल हमें मिल गए। ये AC यानी डायगोनल 1 और ये BD यानी डायगोनल 2। तो अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल। हाफ एक डायगोनल हमने फाइंड किया 4√2 और दूसरा फाइंड किया 6√2। ये √2 into √2 2 हो जाएगा, ये 2 के साथ ये दोनों मिलके कट हो जाएंगे। तो ये बचेगा 6 4 24 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आंसर मिल गया। दोनों का डायगोनल का प्रोडक्ट करके हाफ कर दिया तो हमें मिल गया यहाँ पे एरिया। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए। अभी एक ही एक्सरसाइज बची इस चैप्टर की जिसमें हमें नया फॉर्मूला सीखना है एरिया, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। स्टूडेंट्स वेलकम टू द जीके स्टडी सेंटर। ओके, 2 एक्सरसाइज हमने देख ली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी उसके रिलेटेड यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। ओके, तो अगर आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, लेट टेक 3 वर्टेक्स A of x1 y1, B of x2 y2 and C of x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, चलो ध्यान रखेंगे पहले इसमें मेन फॉर्मूला कैसे बनता है वो याद रखें। फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको बाद में याद रखेंगे ही, बट बनता कैसे है वो याद रखना है हमें। तो हाफ इन द मॉड्यूल के अंदर लेना है। मॉड्यूल मतलब वी नो दैट कि एरिया कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ 0 हो सकता है अगर वो स्ट्रेट लाइन में होगा तो, बट एरिया कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता। तो ये मोड की मतलब है
कि अगर इससे अंदर आंसर कोई -6 भी आता है तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो +6 आ जाएगा, इसीलिए ये मॉड्यूलम रखते हैं। ओके, अभी जब भी आप ऐसा सम करो तो पहले तो याद रखो कि आप इसको तीनों को ऐसे पैटर्न में लिख दो, x1y1, x2y2, x3y3। चलो अभी फॉर्मूला हम याद रखेंगे कैसे बनता है। तो यहां से मैंने लिया x1, ब्रैकेट में ये दोनों का माइनस y2 माइनस y3, यहाँ पे भूल से आपने y3 माइनस y2 कर दिया तो गलत, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो आप कुछ भी लिख सकते थे। तो पैटर्न x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y1, सॉरी y3 माइनस y1 एंड प्लस x3, तो ये दोनों का माइनस y1 माइनस y2। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। कैसे हम करेंगे, पहले ये x1 फिर ये दोनों का माइनस प्लस x2 फिर इसका और इसका माइनस प्लस x3 फिर ऊपर वाले का माइनस। पैटर्न में याद रखना हो तो 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट 3 1 2, 1 2 3 2 3 1 1 2 3, फिर 2 से चालू करेंगे तो 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2। ये पैटर्न याद रखनी है। अब ये फॉर्मूला को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, बट इसको यूज नहीं करना है। मतलब यहाँ पे जैसे तुमने x को बाहर रखा, आप y को भी बाहर रख सकते हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं y1, तो ये दोनों का आएगा, मतलब यहाँ पे x बाहर है y अंदर है, यहाँ पे y बाहर x अंदर, x2 माइनस x3 प्लस y2, x3 माइनस x1 प्लस y3, x1 माइनस x2। बट नॉर्मली हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आपकी मर्जी, आप जो भी फॉर्मूला यूज करना चाहो वो कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें भी हमें वही फॉर्मूला जो हमने अभी आगे देखा वही यूज करना है। ये दोनों सेम ही है, मैं दूसरा आपके लिए लिख रहा हूँ होमवर्क में, बिल्कुल कॉपी टू कॉपी है, तब ये प्रैक्टिस कर लेना। तो मैंने ऐसे बताया आपको कि जब भी एरिया फाइंड करना हो तो पहले तो इसको पैटर्न में लिख दो, ऐसे लाइन में, फिर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ। चलो रेडी, क्या था इधर पहले 2, फिर ये दोनों का माइनस 0 माइनस माइनस 4 तो हो जाएगा +4, प्लस -1 तो प्लस एंड -1 प्लस माइनस -1 -4 एंड -3 प्लस इसकी बारी, पहले ये फिर ये और फिर ये 2 है तो ये दोनों 3 -0। अगर आपको ऐसे याद न रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसकी वैल्यू लिख लो x1 2 y1 3 x2 -1 y2 0 x3 2 y3 -4। फिर इसकी जो एरिया है हमारा एरिया का फॉर्मूला, उसके अंदर सीधी वैल्यू पुट कर दो, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। हाफ 4 + 0 4, 4 2 8, -4 एंड -3 -7, -7 into 1 -1 तो +7 और 3 यानी कि +6, जिसका हो जाएगा 21। तो 21/2 यानी 10.5 स्क्वायर यूनिट। ये जो है हमारा क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल दूसरा सम भी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना। मान लो यहाँ पे मेरा आंसर पॉजिटिव आया, मान लो यहाँ पे नेगेटिव आता, तो जब मोड में से वैल्यू बाहर निकलती तो वो भी क्या हो जाती, पॉजिटिव हो जाती। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके, तो पहली एक्सरसाइज में हमने बताया था कि यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द के इफ दे आर कोलिनियर। तो कोलिनियर मतलब कि वो एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं 3 पॉइंट। इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, लाइन बन रही है।
लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो इसका एरिया 0 रहेगा। पैटर्न याद रखनी है, जब भी 3 वर्टेक्स दिए हो और बोला फाइंड द कोलिनियर, तो आपको सीधा लिख देना है कि भी एरिया इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि कोलिनियर जब भी पॉइंट्स होते हैं तो उनका एरिया हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला था वो हाफ, चलो पैटर्न में 7, फिर इसके पीछे वाले दो 1 एंड माइनस के है तो वो हो जाएगा प्लस के। चलो इसकी बारी, +5, यहां से माइनस के एंड -2 है तो वो हो जाएगा +2। फिर इसकी बारी 3, यहाँ पे -2 और ये है +1, वो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो हाफ 7 1 जा 7 +7k, सिमिलरली 5 into -5k +10, -3 3 जा 9, तो 7k -5k हो जाएगा 2k, 10 में से 1 जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 +7 यानी हो जाएगा 8। हाफ, इसमें से 2 कॉमन निकाल रहे हैं हम, k +8 2 कट, +8 वहां पे जाएगा तो वो मिल जाएगा -8, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 4 आएगा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा k इज इक्वल टू -4। तो ये दूसरा सम है वो बिल्कुल इसके जैसा है, कॉपी पेस्ट, तो प्लीज आप इसको प्रैक्टिस कर लेना और इसके जैसे ही इसको सम कर लेना। ओके, द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि ये जो हमें दिए हैं वो इसके वर्टेक्स है, ये ट्रायंगल के, तो हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, आपको क्या करना है, इसके मिड पॉइंट ले लेने हैं। P, मान लो इसको मैं ले लेता हूँ ABC, तो इसके जो मिड पॉइंट है वो हम ले लेते हैं PQR, तो इसके आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है PQR के, फिर आपको इसका एरिया फाइंड करना है। फिर से फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये साइड जो ट्रायंगल की साइड है उनको मिड पॉइंट ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनता है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। दूसरी बात, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, मतलब इसका एरिया एंड जो मेन एरिया है वो दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो वो तो बिना सॉल्यूशन किए डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा, 1:4। व्हाई? क्योंकि ये जो है वो एक ट्रायंगल है, बिल्कुल इसके जैसे ये पूरे ट्रायंगल में 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 4, मतलब अगर इसको हम x ले लेते हैं तो ये x, ये x, ये x, तो ऊपर वाले का एरिया आएगा x, नीचे वाले का 4x, तो x कट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 4x। बट अगर हम सम करते हैं तो पहले तो इन सब के मिड पॉइंट फाइंड कर देते हैं, तो लिख देते हैं लेट PQR आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो अभी हमें P कितना मिलेगा, मिड पॉइंट फार्मूला से यूज करेंगे, तो इस P यानी AB के लिए 0 + 2 / 2 -1 + 1 / 2, यानी ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। चलो Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो 2 + 0 / 2 एंड 1 + 3/2, तो 2/2 यानी 1, 3 + 1 4, 4/2 यानी 2, एंड द लास्ट वन इज R। तो R के लिए क्या रहेगा, R किसका मिड पॉइंट है, AC का, तो 0 + 0/2 एंड -1 + 3/2, तो 0 + 0/2 यानी ये रहेगा 0 एंड -1 + 3 यानी 2/2 ये रहेगा 1। तो ये हमें 3 वर्टेक्स मिल गए PQR के। बस अभी इसको आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू, चलो हाफ पैटर्न में लिखा हुआ है, पहले क्या लिखेंगे 1
फिर 2 माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 0